इश्क में पागल प्रेमी को प्रेमिका से मिलने के लिए तड़पते हुए आपने अक्सर देखा होगा। हाथों में बैनर लिए दर दर की ठोकरें खा रहा युवक की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ये युवक प्रेमिका के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए हाथों में बैनर लिए नालंदा की सड़कों पर यूं ही घूम रहा है। इससे पहले आप कुछ सोचें, पहले ये तस्वीर देखिए। अब हम आपको बताते हैं इस युवक की कहानी। युवक नालंदा जिले के हरनौत बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक का नाम संजीव कुमार है। संजीव की माने तो 18 अप्रैल 2016 को उसकी शादी पटना जिले के मैनपुरा के प्रियंका पटेल से हुई थी, मगर पिछले 2 साल से वह ना तो ससुराल आ रही है और ना ही मायके वाले संजीव को उससे मिलने दे रहे हैं। इस बीच कई बार उन लोगों को मनाने की कोशिश संजीव की तरफ से की गई, पर उन लोगों का दिल नहीं पसीझा। युवक इस मामले को लेकर पाटलिपुत्रा थाने में ससुराल वालों के द्वारा पत्नी को बंधक बनाए जाने की लिखित शिकायत भी कर चुका है, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया भी गया था, जहां सास और ससुर ने पत्नी को भेजने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर तलाक दिलवाकर बेटी की शादी दूसरे जगह करने की बात कही। वहीं युवक ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। इसके बाद से ही वो इंसाफ के लिए थानों का चक्कर लगा रहा है, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा, जिसके बाद से ही वह बैनर लिए सड़कों पर यूं ही घूम रहा है। संजीव का कहना है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इसकी शिकायत करेगा। इसके बाद भी अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपनी किडनी बेचकर 10 लाख रुपए देने के बाद ससुराल के दरवाजे पर आत्मदाह कर लेगा। 10 लाख रुपया मांग रहा है और किडनी वो तलाक का दबाव डाल रहा है। वो अपनी लड़की की शादी कहीं और करवाना चाहता है। 5 साल से मेरी बीवी को बंधक बना के रख रखा है। मेरे से न मिलने देता है, न बात करने देता है और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करता है और ज़बरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझे। मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। कंप्लेन कहीं होता नहीं है। मैं पटना थाना में कर चुका हूँ, कई बार होता नहीं है। मेरे पास अब यही का ऑप्शन है कि मैं किडनी बेच के 10 लाख रुपये उसके दे दूँ और अगले दिन मैं उसके घर के आगे जाके मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है, मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहता हूँ। जिसके लिए कानून है उसके लिए मैं अपनी किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसके दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। इस मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल युवक के सड़कों पर यूं बैनर लेकर घूमते देख लोग हैरान हैं, मगर अब तक ना तो पटना के अधिकारी और ना ही नालंदा के अधिकारियों ने संजीव के जख्मों पर मरहम लगाया है। जरूरत है अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप करने की, ताकि संजीव को न्याय मिल सके। ऋषिकेश, न्यूज़ लाइव, नालंदा।